हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण जून 2021 के स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करूंगी। स्पोर्ट्स का सेक्शन जितने भी एग्जाम होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मंथ में पीटी का जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतने सारे स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं, बहुत सारा न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने रिसेंटली आप लोग के लिए प्रतियोगिता दर्पण जून 2021 का मेमोरेबल पॉइंट्स अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिए। और मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए जून का पीडी भी प्रोवाइड कर दूँ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीम इमर्ज चैंपियन ऑफ नेशनल ओडीआई वुमेन्स टाइटल फाइनल हेल्ड ऑन 4 अप्रैल 2021। तो ये नेशनल ओडीआई वुमेन्स टाइटल जो है वो इंडियन रेलवे ने जीता है आफ्टर डिफीटिंग झारखंड। और इंडियन रेलवे टीम की जो कैप्टन थी वो है मिथाली राज। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो नेशनल ओडीआई वुमेन्स टाइटल है, अभी तक 14 एडिशन इसका हो चुका है, जिसमें से 12 एडिशन जो है वो इंडियन रेलवे के नाम है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट consecutive win in ODI men and women both has been created by। ये जो रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट टीम के नाम अभी रिसेंटली हुआ है। इन्होंने लगातार 22 मैच जीता है और ये 22वां मैच जो है इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा करके ये मैच जीता था। इस टीम की कैप्टन है मैग लेनिंग और ये उनका 22वां लगातार विन था। इससे पहले ये टाइटल जो है वो रिकी पॉन्टिंग के नाम था। उनकी कैप्टनसी में 21 कॉन्जिक्यूटिव ओडीआई विक्ट्रीज जो थी वो उस टीम के नाम थी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द वेस्टर्न क्रिकेट एलामैंक रिलीज्ड रिसेंटली, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2010। देखिए, ये जो वेस्टर्न क्रिकेट एलामार्क है ये एक क्रिकेट मैगजीन है। इसके द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, एक रैंकिंग रिलीज की गई है, जिसमें हर एक डिकेट का, हर एक जो 10 साल होते हैं उनका एक क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया था। अगर आप 1980s का देखेंगे तो कपिल देव क्रिकेटर ऑफ द डिकेट थे, वहीं 1990s का देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर थे, 2000 का देखेंगे तो मुरथैया मुरलीधरन थे, और विराट कोहली को 2010 का जो विराट कोहली जो है उनको क्रिकेटर ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा डेल रे फुटबॉल 2020। देखिए, ये जो कोपा डेल रे फुटबॉल 2020 था वो डिले हो गया था। अभी रिसेंटली अप्रैल के मंथ में 2020 का भी एडिशन और 2021 का भी एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर मैं आपको 2020 का विनर बताऊं तो रियल सोशीदा था, जिन्होंने 3rd कोपा डेल रे टाइटल इनको नाम किया गया था। इस बार रनर अप थे एथलेटिक बिलबाओ। वहीं कोपा डेल रे फुटबॉल 2021 में देखेंगे तो विनर थे आपको एफसी बार्सिलोना, रनर थे आपको एथलेटिक बिलबाओ। तो लगातार अप्रैल के मंथ में कोपा डेल रे के मैच में 2 बार रनर अप जो थे वो एथलेटिक बिलबाओ ही था। अगर मैं आपको एफसी बार्सिलोना का बताऊं तो इन्होंने जो ये टाइटल 2021 का जीता था, ये 31st एडिशन था कोपा डेल रे का, और इसके कैप्टन थे लियोन मेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन टेनिस 2021। देखिए, इसमें मेंस की कैटेगरी में अगर मैं आपको बताऊं तो हुब्रुट हकाओच, ये पोलैंड के प्लेयर थे। इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया था आफ्टर डिफीटिंग जे सिनर, इटली के प्लेयर को। वहीं अगर आप वुमेन्स में देखेंगे तो एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने हराया था बियांका को। इनको हरा करके इन्होंने, ये कनाडा की हैं बियांका, ये कनाडा की है, इन्होंने इनको हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया था। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एस्ले बार्टी का देखेंगे तो WTA वुमेन्स रैंक जो है इनका 1 है। वहीं WTA 1 रैंक जो है मेंस की कैटेगरीज में 1 रैंक जो है नोवाक जोकोविक का है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन 2021। देखिए, बार्सिलोना ओपन जो था वो राफेल नाडेल ने अपने नाम किया था, ये स्पेन के हैं। आफ्टर डिफीटिंग, अगर आप आफ्टर डिफीटिंग देखेंगे तो स्टेफानोस सिलसिपास, ये इटली के प्लेयर हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं आपको प्लेयर्स की कंट्री साथ साथ इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर है कि ये प्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ये पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखिए, राफेल नाडाल स्पेन से थे। वहीं अगर आप देखेंगे स्टेफानोस सिलसिपास, ये इटली के प्लेयर थे।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रुथ चेपेनगेजिस के बारे में। सी इज प्रेजेंट वर्ल्ड मैराथन चैंपियन फ्रॉम केनिया। इन्होंने भी रिसेंटली इस्तानबुल में जो हाफ मैराथन हुआ था, वुमेन्स हाफ मैराथन, उसमें इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था और इन्होंने अपने न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे सेट किए थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम इंडियाज यंगेस्ट रेसलर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स के लिए देखेंगे तो सोनम मलिक जो है यंगेस्ट रेसलर है जिन्होंने रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। इन्हीं के साथ साथ अंशु मलिक ने भी क्वालिफाई किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ कि सोनम मलिक ने साक्षी मलिक को, जो कि 2016 के रायो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, उनको हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ NADA। पहले मैं आपको NADA का फुल फॉर्म बता देती हूँ, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अभी रिसेंटली इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोगहाम। ये IAS हैं, इन्होंने सक्सीड किया था नवीन अग्रवाल को, जो कि एक IPS ऑफिसर थे। अगर मैं आपको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में बताऊं तो इट इज़ ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग द डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन इंडिया इन ऑल इट्स फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टर जनरल नाडा के सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है सर्बिया ओपन 2021 को लेकर के। यहाँ पे अगर आप वुमेन्स में देखेंगे तो इसकी विनर थी मैटियो बेरेटिनी, जो कि इटली की प्लेयर हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है WTA बोर्ची ग्रैंड प्रिक्स 2021। इसके विनर थे एस्ले बाटे, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये एक वुमेन है और WTA वुमेन्स रैंकिंग में ये नंबर 1 पे है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है मोंटे कार्लो मास्टर्स सिंगल 2021। अगर आप इसके विनर देखेंगे तो स्टेफानोस सिलसिपास, जो कि ग्रीस के प्लेयर हैं, इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया था आफ्टर डिफीटिंग रुबलेव, जो कि रशिया के एक प्लेयर हैं। अगर आप ऑगस्टा मास्टर गोल्फ 2021 टाइटल देखेंगे तो इसके विनर थे हिडेकी मात्सुदाका, ये जापान के प्लेयर हैं। मैं बार बार आपको इनकी कंट्रीज बताते जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप ये मार्क करके ज़रूर याद रख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2021 को लेकर के। अगर आप इसके विनर देखेंगे तो मार्क्स वर्स्टेपेन है, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है, आफ्टर डिफीटिंग लुइस हैमिल्टन। ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड पूछा जाता है। तो मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि आप एक सीट पे ग्रैंड प्रिक्स को लिखते चलिए ताकि आप एक जगह पे आपको सारी चीज़ें कलेक्ट हो सके। वहीं अगर आप गोल्फ का देखेंगे तो गोल्फ टाइटल के जितने भी मास्टर्स हैं उनके नाम आप एक जगह लिखते जाइए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो और बहुत ईजिली आप इसको रिवाइज कर सकें। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन रेसलिंग चैंपियंस 2021, जो अभी रिसेंटली कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको टॉप कंट्री रैंकिंग के हिसाब से बता दूँ तो यहाँ पे टॉप में था ईरान और कजाकिस्तान, जो कि दोनों ही होस्ट कंट्री थी। इन्होंने 17 मेडल्स अपने नाम किए थे, जिसमें ईरान के नाम 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। इंडिया का रैंक अगर आप देखेंगे तो 3rd रैंक था इंडिया का, इनके नाम 14 मेडल्स थे, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। होस्ट कंट्री कजाकिस्तान और ईरान दोनों ही होस्ट कंट्री थी। 2nd रैंक था आपको कजाकिस्तान का, जिसके अगर आप मेडल्स टैली देखेंगे तो आपको ईरान के बराबर ही थे, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। अब मैं आपको गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया के नाम्स बता देती हूँ। देखिए बार बार मैं बोल रही हूँ इन प्लेयर्स के नाम और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने RRB, SSC जैसे एग्जाम्स दिए होंगे तो प्लेयर के नाम के साथ पूछा जाता है कि ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। इवन अगर आपने BPSC का 63rd BPSC दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो प्लेयर हैं उनके वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ें बहुत बार पूछा गया है। अगर आपके पास 63rd BPSC का क्वेश्चन पेपर हो तो आप एक बार इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको गोल्ड मेडलिस्ट के नाम बताऊँ, देखिए इंडिया के नाम आपको 14 मेडल्स थे, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल थे। तो इन गोल्ड मेडलिस्ट के नाम है रवि दहिया, जिन्होंने 57 kg मेंस फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था। विनेश फोगाट, जिन्होंने 53 kg वुमेन्स फ्री स्टाइल में जीता था। अंशु मलिक 57 kg वुमेन्स फ्री स्टाइल में। शरिता मोर देखेंगे
देखेंगे तो आपको 59 kg वुमेंस फ्री स्टाइल में इन्होंने जीता था, और दिव्या ककर्ण 72 kg वुमेंस फ्री स्टाइल में इन्होंने मेडल जीता था। मतलब इन 5 मेडलिस्ट में से 4 जो हैं वो फीमेल मेडलिस्ट हैं। आप इनके नाम और स्टेट ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अगर मैं आपको सिल्वर मेडलिस्ट के नाम बता दूं तो वो हैं बजरंग पूर्निया, दीपक पूर्निया और साक्षी मलिक। ये तीनों थे आपको सिल्वर मेडलिस्ट। आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के नाम किसी भी या तो गूगल करके या फिर किसी भी साइट से आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्लेयर्स का नाम याद रखना। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द वेट लिफ्टर डेट हैड सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 49 kg क्लीन एंड जर्क वेट लिफ्टिंग। देखिए, अभी रिसेंटली, पहले मैं आपको क्लीन एंड जर्क वेट लिफ्टिंग बता देती हूँ। ये कंपोजिट है 2 वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स का। इसमें क्लीन में क्या होता है कि किसी भी जो लिफ्टर होते हैं उनको बारबेल को फ्लोर से उठाना है टू अ रैक्ट पोजिशन। लेकिन जर्क में आपको क्या करना है, लिफ्टर को रेज करना है बारबेल को टू अ स्टेशनरी पोजिशन above the head, finishing with a straight arms and leg and the feet in the same plane as the torso and barbell। और ये जो क्लीन एंड जर्क वेट लिफ्टिंग है ये ओलंपिक्स में बहुत कॉमन है, एक वेरिएंट है लिफ्टिंग का। अभी रिसेंटली इसमें एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है मीराबाई चानू के द्वारा। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है नेशनल लेवल पे जो चैंपियनशिप हुई थी लास्ट ईयर फरवरी में, तो इन्होंने 208 kg इसमें वेट लिफ्ट किया था क्लीन एंड जर्क वेट लिफ्टिंग में। लेकिन इस बार इन्होंने 205 kg वेट लिफ्ट किया है क्लीन एंड जर्क में। अगर मैं आपको इस बार का बताऊं तो इन्होंने 86 प्लस 119 kg वेट लिफ्ट किया था। वहीं लास्ट ईयर इन्होंने 88 प्लस 115 kg वेट इन्होंने क्लीन एंड जर्क में जो चैंपियनशिप है क्लीन एंड जर्क जो वेट लिफ्टिंग है इसमें इन्होंने उठाया था। इसी के साथ ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। और मैंने आपके साथ पीटी के जितने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के न्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मार्च और मई इन 2 मंथ्स के पीडी का स्पोर्ट्स का सेक्शन जो था वो मैंने अपलोड नहीं किया था। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको वो भी अपलोड कर दूँगी। और साथ ही साथ जून का पीडी जो है उस पर भी मेरा काम चल रहा है, बहुत जल्दी मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। बायो के पार्ट्स के लिए भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डिफरेंट पार्ट्स भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी ताकि आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिल सके। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।